हेलो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक हम बहुत ही सिंपल सवाल का जवाब देने वाले हैं। वो सवाल ये है कि मैंने अपना पीएफ का पैसा अपने पुराने पीएफ अकाउंट से नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है, अभी तक पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आइए इस ट्यूटोरियल के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं और मनदीप इस चैनल को चलाते हैं जिसका नाम है लेबर लॉ एडवाइजर। और आज हम विशेष शुक्रिया करना चाहते हैं संभव जैन का, जो आज कैमरे वर्क संभाल रहे हैं। इससे पहले कि दोस्तों आगे बढ़ें, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपने अपनी जॉब चेंज करी है तो ऐसे में आपने सेकंड जॉब छोड़ने के बाद जब अपना फुल एंड फाइनल पैसा निकालना चाहते हैं, या इवन आप सेकंड जॉब में वर्किंग है और अपने पुराने पीएफ का पैसा अपने करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना पीएफ का ट्रांसफ़र फॉर्म भरना होता है। जब आप ये पीएफ का ट्रांसफ़र फॉर्म, जो आपने मेंबर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फिल कर सकते हो, भर देते हैं, तो आपका ये अप्रूवल आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाता है और आपके एम्प्लॉयर को अप्रूव करना पड़ता है कि आपने जो ट्रांसफ़र क्लेम करा है, अपने पुराने पीएफ से नए पीएफ अकाउंट पे अपना पैसा डाला है, वो जेन्युइन है कि नहीं। ये जो ट्रांसफ़र क्लेम है आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के थ्रू या फिर अपने करंट एम्प्लॉयर के थ्रू भी भर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि ये अप्रूव कैसे किया जाता है। और पहली बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, ये अप्रूवल एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। आप अपना लॉगिन भी ना बनाने की कोशिश करें एम्प्लॉयर का। कई सारे एम्प्लॉई ये कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयर का लॉगिन बना देते हैं या एम्प्लॉयर के पोर्टल पर खुद लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे नहीं होगा। प्लीज़ 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 अपने एम्प्लॉयर को बोलें अप्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो है एम्प्लॉयर्स के लिए, जानने के लिए कि उनका पीएफ का ट्रांसफ़र कैसे अप्रूव करना है। ट्रांसफ़र अप्रूव करने से पहले एक चीज़ का उनको बिल्कुल ध्यान देना होगा कि उनका डिजिटल सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए पीएफ पोर्टल पर एम्प्लॉयर का। साथ ही साथ वो अप्रूव होना चाहिए लोकल पीएफ डिपार्टमेंट से, उसका स्टेटस एक्टिव आना चाहिए और वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए। यानी आपका डिजिटल सिग्नेचर परफेक्ट है, अप्रूव्ड है, एक्टिव है, तो आप ये जो भी उनके ट्रांसफ़र क्लेम है वो अप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आइए बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। यदि आपके एक या एक से अधिक पीएफ नंबर थे और उसका आपने ट्रांसफ़र क्लेम रखा है, उसको भी आपके एम्प्लॉयर को अप्रूव करना पड़ता है। दोस्तों, मैं स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, केवल आपका एम्प्लॉयर ही आपके ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकता है। आप केवल वीडियो देखें और उसे सिखा दें या उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें कैसे आपका अप्रूवल करना है ट्रांसफ़र क्लेम का। तो इसके लिए सबसे पहले एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉगिन करना है और उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांसफ़र क्लेम करके एक ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर एक और ऑप्शन है स्टॉप ऑटो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। कई सारे एम्प्लॉयर्स के लिए ये एनेबल रहता है। इसमें ऑटो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो होती है, यानी जो मेंबर अपने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डालते हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं प्रोसीड होती है, एम्प्लॉयर को मैनुअली उसको अप्रूव करना पड़ता है। इस केस में शायद मैनुअली अप्रूव करना है, इसलिए ट्रांसफ़र क्लेम में जाकर देखते हैं क्या कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग है कि नहीं। तो आइए, मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और अब देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक केस अवेलेबल है। इसमें प्रीवियस मेंबर आईडी और प्रेजेंट मेंबर आईडी है। अब आप देख पाएंगे कि जो पीएफ नंबर ओल्ड था और जो नया है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन इनका यूएन नंबर तो सेम ही रहा होगा। जब यूएन नंबर सेम है और दो अलग अलग मेंबर आईडी है पीएफ की, तो ट्रांसफ़र क्लेम बड़ी आसानी से हो जाता है और पूरा के पूरा ऑनलाइन हो जाता है। अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि यह जो व्यक्ति था उसका यूएन नंबर यहाँ पर है, जो हम दिखा नहीं रहे सिक्योरिटी रीजन से। इसका कुछ ट्रांसफ़र क्लेम आईडी है, इसका नाम है, इत्यादि इत्यादि। और इसका प्रीवियस अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर है सारी के सारी, और प्रेजेंट अकाउंट की डिटेल्स सारी के सारी यहाँ पर है। ये जो व्यक्ति था ये पहले इस फर्म में काम करता था, जिसकी ज्वाइनिंग डेट 1/8/2016 से 2/1/2017 थी। यानी इसने अगस्त में ज्वाइन करके 16 में ये फर्म, इसने जनवरी में ये फर्म छोड़ दी थी। जनवरी में फर्म छोड़ने के बाद ये 6 महीने 2017 में यानी जून में फिर से ये मेंबर इस फर्म में ज्वाइन हो गया। तो जब दो बार रीजॉइन होता है, जब भी मेंबर रीजॉइन होता है, तो उसका पीएफ नंबर तो अलग अलग हो जाता है, लेकिन यूएन नंबर सेम ही रहता है। तो उसका जो प्रीवियस पीएफ नंबर का जितना भी पैसा है वो प्रेजेंट पीएफ नंबर में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दोस्तों, उसने व्यक्ति ने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी और उसका पैसा यहाँ पर क्लेम स्टेटस आया हुआ है कि पिछले पीएफ अकाउंट से नए पीएफ अकाउंट में डाल देना चाहिए। और इसमें भी सेम चीज़ करनी है, एम्प्लॉयर को नीचे अप्रूव डीएससी पर क्लिक करना है। अप्रूव डीएससी पर क्लिक करने के बाद यदि उसका डिजिटल सिग्नेचर एक्टिवेटेड है तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन होगी
पॉपअप विंडो पे उसको डिजिटल सिग्नेचर का अपना पासवर्ड डाल के अप्रूव कर देना है। दैट्स इट, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। लेकिन जब तक ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा तब तक आपका पैसा प्रीवियस एम्प्लॉयर से प्रेजेंट एम्प्लॉयर तक या प्रीवियस पीएफ मेंबर आईडी से न्यू पीएफ मेंबर आईडी पर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर करना ही ना भूलें। यदि आपने अपना पीएफ का क्लेम स्टेटस लगा रखा है तो बोलें कि उसको अपना अप्रूवल करने के लिए। ओके, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आपके और आपके जैसे भाइयों की मदद हो जाए जो पीएफ से जुड़े हुए हैं और आपका जो पीएफ का ट्रांसफर है वो बड़ी स्मूथली हो जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर आने वाला है।